प्रणाम। निर्विकल्प योग सेंटर में आपका स्वागत है। फिर से एक बार मैं गणेश अविनाश मिश्रा आपके बीच में हूँ। आइए योग करें। जैसा कि हम प्रतिदिन आपको बोलते हैं कि योग एक ऐसी विधा, एक ऐसी चीज ऋषियों ने हमें दी है जिसमें कि हम स्वयं के द्वारा स्वयं को स्वस्थ रखते हुए स्वयं का आत्मोत्थान करते हैं। ये शरीर प्रकृति ने जो हमें दिया है उसको ठीक ढंग से रखना, उसको स्वस्थ रखना, उसको स्फूर्तिवान रखना, ये हमारा कर्तव्य है। और ये ऐसी चीज है योग कि इसमें बाहरी कुछ भी चीजों की आवश्यकता आपको नहीं है। और अपने जो नेचुरल साधन जो शरीर में हमें मिले हैं उसी के द्वारा हम अपने को हर प्रकार से शुद्ध भी कर सकते हैं, सात्विक भी बना सकते हैं और उसके द्वारा शारीरिक और मानसिक उत्थान के साथ साथ अपना आत्मिक विकास कर सकते हैं। देखिए, बुद्धि सभी के पास है, मनुष्य के पास भी है और तमाम प्राणियों के पास भी है। लेकिन हमारा काम केवल बुद्धि से चलने वाला नहीं है। हमें अपने भीतर के विवेक को भी जगाना है। जो सिक्स सेंस है, जो हमारा आत्मिक ज्ञान है, उसको भी हमें डेवलप करना है। और ये सारे जो योग में चरण हैं, आसन है, प्राणायाम है, मुद्राएं हैं, बंध हैं, तमाम तरह की जो चीजें हैं, उन सब का एक ही मकसद है कि हम अपने भीतर के जो ताकत है, जो शक्ति है, जो ज्ञान है, उसको हम किस तरह बाहर लेके आए। अब उसी प्रसंग में हम लोग प्राणायाम की चर्चा पिछले 2-3 दिनों से कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन हम एक और प्राणायाम आपके बीच लाए हैं और ये हमें हमसे जोड़ने की क्रिया है। प्राणायाम वास्तव में हमें हमसे मिलाने का साधन है। जब हम अपने से मिलते हैं तो वास्तव में हमें अपनी शक्ति का एहसास होता है, अनुभव होता है, आनंद होता है। तो आइए उसका अभ्यास करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, नाड़ी मतलब पूरे शरीर में हमारा जो नर्वस सिस्टम है, और शोधन मतलब उसका क्लींजिंग करना, उसको शोधना, उसको स्वच्छ बनाना, उसको क्लीन करना, साफ करना। तो नाड़ी शोधन का मतलब ही है कि हम अपने शरीर में जितनी भी नाड़ियां हैं, हजारों की संख्या में जो नाड़ियां हैं, उनको शोधन हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से करते हैं। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम कई चरण में है। एक चरण, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से कई चरणों में इसका अभ्यास किया जाता है। लेकिन आज हम आपको केवल 2 चरण की, जो महत्वपूर्ण है, जिसको कि आप बड़े आराम से कर सकते हैं, और ये थोड़ा ऊपर की श्रेणी है, यानी बिल्कुल बिगनिंग से हम न करके आपको हम बीच के 2 नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास यहाँ पे करके दिखाएंगे। और अगर आप हमारे साथ करना चाहें तो आप बैठ के कर भी सकते हैं। इसमें जो पहला है वो थोड़ा सरल है, ताकि
जो आज ही से अभ्यास करना शुरू कर रहे हैं वो हफ्ते 10 दिन तक उसका अभ्यास करें, और जब उस पे थोड़ा मन आपका स्थिर हो जाए, श्वास पे थोड़ा आपका नियंत्रण आ जाए, संतुलन आ जाए, तब आप उसके बाद जो दूसरा हम प्राणायाम बताएंगे नाड़ी शोधन का, उसका अभ्यास आप निरंतर कर सकते हैं। तो इसमें आइए देखिए, दो हम अंगुलियों का अपना इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब आप देख लें कि आप अगर राइट हैंडी हैं तो राइट हैंड का इस्तेमाल करिए, अगर लेफ्ट हैंडी हैं तो लेफ्ट का भी कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल हम अपने दो नाड़ियों के साथ करेंगे। दो नाड़ियां हम इसलिए कह रहे हैं कि हम जिन नाड़ियों का अनुभव करते हैं वो है ईड़ा नाड़ी लेफ्ट साइड, पिंगला नाड़ी राइट साइड, और बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी भी है, जो हमें इनके अभ्यास के बाद, उसके बारे में हम आपको आगे चल के जरूर बताएंगे कि हम सुषुम्ना नाड़ी के अनुभव को कैसे जान सकते हैं, उसके लिए क्या उपाय है, क्या विधा है कि आप उसको समझ सकें कि हमारी इस समय सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। तो हमने जैसा कि पहले बताया कि हजारों नाड़ियां हैं शरीर में, उन सभी नाड़ियों का शोधन इस नाड़ी शोधन प्राणायाम से हम करते हैं। तो इसलिए कि ये हमारी प्रमुख 3 नाड़ियां हैं, मेन नाड़ी हैं, जो हमारे शरीर में हमारे मानसिक कार्य, हमारे शारीरिक कार्य और हमारे आत्मिक कार्य को कंट्रोल करती हैं, नियंत्रित करती हैं। आगे के एपिसोड में हम ये भी बताएंगे आपको कि जब भी आप कोई कोई मानसिक कार्य कर रहे हों, कोई चिंतन का कार्य कर रहे हों, तो आप क्या करें कि आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिव रहे, क्योंकि जब लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिव रहेगी तो आपका मानसिक वो कार्य बहुत अच्छा होगा। स्टडी कर रहे हों, बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हों, या कोई बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसमें बहुत सारा उतार चढ़ाव है, तो कैसे हम अपने मन को, हम अपनी अंतस चेतना को कैसे एक्टिव कर दें कि हमारा निर्णय बहुत परफेक्ट हो। तो ये सारी चीजें हमारी ईड़ा नाड़ी से कंट्रोल होती हैं। साथ में हम शारीरिक नाड़ी जो है, जो पिंगला नाड़ी है, उसको हम कैसे एक्टिवेट करें कि जब भी हम कोई श्रम का काम करें, जिम में जाएं, वॉकिंग कर रहे हों, रिस्ट वॉक कर रहे हों, या कोई भी ऐसा साइकिलिंग कर रहे हों, तो क्या हम करें कि हमारी राइट नोस्ट्रल एक्टिव हो और उससे हमको उसका पूरा बेनिफिट मिल सके। ये हम बाद के एपिसोड में आपको बताएंगे, लेकिन आज चर्चा नाड़ी शोधन प्राणायाम के सरल चरण की। ये 2 फिंगर्स को आप ले लें, बाकी 2 को आप चाहे सीधा रखें, चाहे आप इसको फोल्ड कर सकते हैं ऐसे, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को। ये 2 फिंगर आप अपने नोस्ट्रल पे रख लें इस तरह से, अपनी नेक को सीधा रखें और बैक को भी सीधा रखें। अब आप अपनी राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से थोड़ा प्रेस करके आप इसे बंद कर दें। बंद करने के बाद आप अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास को खींचें। इस तरह से आप श्वास को इनहेल करें, पूरक करें कि आपके शरीर में कोई खिंचाव ना आए, इसका ध्यान रखें। न तो शरीर में खिंचाव आए और न ही आपके चेहरे की भाव भंगिमा बदले। फिर लेफ्ट को बंद करके आप राइट को ओपन करें और राइट से धीरे धीरे सांस को छोड़ें। फिर आप राइट को बंद कर लें, फिर लेफ्ट से सांस अंदर लें, फिर लेफ्ट बंद करके राइट से सांस को बाहर कर दें।
इसको आप लगातार 12 टाइम्स 12 बार लेफ्ट से सांस लें, राइट से आउट करें, लेफ्ट से इनहेल करें, राइट से एक्सहेल करें, लेफ्ट से इनहेल करें, राइट से एक्सहेल करें। ये कंटिन्यूअस आप 12 टाइम्स 12 बार करेंगे। 12 करने के बाद जैसे ही 12 कंप्लीट हो, आप तुरंत अब आप लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करिए, राइट से सांस अंदर लीजिए, पूरक करिए और लेफ्ट से आउट करिए, रेचक करिए। फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। इसको भी आप 12 टाइम्स करेंगे। जब आप 12 लेफ्ट टू राइट करेंगे सेपरेटली और फिर 12 राइट से लेफ्ट करेंगे बिल्कुल सेपरेट, तब आपका ये एक चरण पूरा होगा, एक आवृत्ति होगी। इसको आप नियमित रूप से कम 7 से 10 दिन इसका अभ्यास करिए। उसके बाद आपको फिर जो दूसरा हम बताने जा रहे हैं, आज ही बताएंगे, अभी बताएंगे। 10 दिन अगर कोई बिगनर है जो पहली बार प्राणायाम करने जा रहे हैं, उनके लिए है कि आप हफ्ते 10 दिन तक इसका अभ्यास करिए, इस नाड़ी शोधन का, और इसके बाद फिर आप दूसरे चरण पे चले जाइए। उसका अभ्यास आप निरंतर करिए। ये प्राणायाम ऐसा है जो सभी को, किसी को इसमें कोई परहेज नहीं है कि अगर आपको कार्डियो रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आपको फायदा करेगा, आपको कोई स्टमक से रिलेटेड तकलीफ है तो भी फायदा करेगा, आपको आर्थराइटिस है तो भी फायदा करेगा। मतलब कुछ भी आपको अगर समस्या है, चैलेंजेस हैं लाइफ में, उन सब में आपको ये राहत देने वाला होगा। क्योंकि देखिए, शरीर में हमारे पूरा 5 प्रकार की प्राणवायु भरी हुई है और उसी के अनुसार हमारा शरीर के अंग प्रत्यंग, हमारा पाचन तंत्र, हमारे हार्ट की एक्टिविटी, ब्रेन की एक्टिविटी और बाकी सारे सेंसेस की एक्टिविटी क्रियावान है, और उसी को आप व्यवस्थित करेंगे इसके माध्यम से। तो नाड़ी शोधन का प्रभाव बड़ी सूक्ष्मता के साथ, बहुत माइन्यूटली आपके पूरे शरीर के रोम रोम में इसका प्रभाव जाता है। आपको करने में भी कितना आसान है। आप समझते हैं कि बहुत टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड कोई एक्सरसाइज, कोई प्राणायाम हम करेंगे तभी हमारा फायदा होगा, लाभ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग बिल्कुल इसके उलट है। योग ऐसा है कि आप करिए तो आपको थकान न लगे, आप करिए तो आपको एनर्जी से भरा हुआ आप अनुभव करिए। ये चीज योग की पहचान है। तो अब आइए हम दूसरे प्राणायाम की बात करते हैं जो नाड़ी शोधन का ही प्राणायाम है। इसमें जैसा कि आजकल लोग कहते हैं ना, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम ये बोलचाल की भाषा में ये शब्द आ गया, अदरवाइज अनुलोम विलोम नाम का शब्द शास्त्रोक्त नहीं है। ऋषियों ने किसी भी शास्त्र में, कोई भी योग का शास्त्र हो, उसमें इस शब्द का जिक्र नहीं है। नाड़ी शोधन ही शुद्ध रूप में इसका नाम है। तो आइए उसका अभ्यास करें। उसमें हम वैसे ही दोनों फिंगर को हम अपने नोस्ट्रल पे रखेंगे, राइट को आप बंद कर लेंगे, लेफ्ट से आप धीरे धीरे सांस को लेंगे। जितना स्लो, डीप और साउंडलेस ब्रीदिंग हो, उतना ही आप समझिए आपके लिए सुखकर होगा,
आनंद देगा, आराम देगा। फिर लेफ्ट बंद करके राइट से आउट करिए। जब पूरी सांस आउट हो जाए तो फिर आप राइट से इन करिए। और राइट बंद करके लेफ्ट से आउट करिए। ये आपका 1 हुआ। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। ये आपका 1 हुआ। इस तरह से आप कम से कम 12 प्राणायाम अवश्य करिए। 12 होना ही चाहिए। और हमेशा देखिए, योग जो है, योग और सांख्य योग दोनों में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। योग में अंतर्निहित है सांख्य योग। तो हमेशा संख्या पे बल दीजिए, समय पे बल मत दीजिए। संख्या पे जब आप ध्यान देंगे तो उसमें आपको परफेक्शन आएगा प्राणायाम में। डे बाय डे आपका प्राणायाम उत्तम की ओर बढ़ेगा। और कभी भी जोर दे करके ऐसा नहीं कि आप इतना जोर से खींच रहे हो कि पूरा शरीर स्ट्रेच हो रहा है, फिर जब छोड़ रहे हो तो पूरा शरीर एकदम ढीला पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। उससे आपको भीतर चंचलता बढ़ेगी, अशांति बढ़ेगी। शांत मन से इतना शांत होकर के करिए कि जब आप करने के बाद जब आप आंखें बंद करके बैठें तो आपका चित्त बिल्कुल शांत हो, आपकी श्वास की गति एकदम शांत हो, कहीं कोई उत्तेजना न हो, कहीं कोई हमारे भीतर तनाव न हो, कोई थकान न हो। और जब भी आप प्राणायाम शुरू करें तो आप आंखें बंद करके बिल्कुल आराम से श्वास को चलाइए। श्वास का देखिए, श्वास तो सभी ले रहे हैं, हर प्राणी श्वास ले रहा है और छोड़ रहा है, ये प्रकृति का विधान है। योग ऋषियों ने हमें जो दिया है उसमें श्वास कैसे लिया जाए और कैसे उसका उपयोग किया जाए, यही तो योग सिखाता है, यही तो ऋषियों ने हमें बताया है। तो हम उसको उस तरीके से अगर यौगिक तरीके से लेना और छोड़ना शुरू कर दें तो हमारा जीवन, हमारा शरीर निरोगी तो होगा ही होगा, साथ में तमाम आत्मिक विकास के रास्ते खुलेंगे। हमारा मानसिक तनाव कम होगा। छोटी छोटी बात पे हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, हमारे उसके अकॉर्डिंग हमारे श्वास की गतिविधि कैसे बदलती है और उस गतिविधि को बदलने के कारण हम कैसे अपने को उसमें उलझाते चले जाते हैं। इसलिए इसका आप अभ्यास करें। बीच बीच में हम इसके मैकेनिज्म को आपके बीच में जरूर रखते जाएंगे कि क्या हमारे क्रियाकलाप का हमारी श्वासों पे क्या प्रभाव होता है और हमारी श्वासों का हमारे क्रियाकलाप पे क्या प्रभाव होता है। ये बहुत सरल है, बहुत सहज विज्ञान है। इसको और खासियत यह है कि हम सब हमारे पास ही है, कहीं से बाहर से कुछ हमें इनपुट नहीं डालना है। हमारे पास जो है उसी को बस व्यवस्थित करना है। कोई इसमें कोई मिरेकल नहीं है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सरल और सहज है। इसका हम बस एक ही चीज करें कि इसका अभ्यास हम नियमित कर दें। जैसे हम बाकी चीजों को
अपनी दिनचर्या में प्रेफरेंस के साथ लेते हैं, रखते हैं, वैसे ही जिस दिन आपने संकल्प लेकर के योग को प्रेफरेंस में रख दिया अपने दिनचर्या में, उसी दिन से आप अपने भीतर बहुत ही विशेष प्रकार का परिवर्तन अनुभव करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम एक दूसरा और नया प्राणायाम आपके बीच में लेके आएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। तो इसका अभ्यास करें। हमारे YouTube चैनल पे इसे नियमित रूप से देखें, और अगर आप कर सकें तो हमारे साथ करें, देखते हुए करिए। और किसी भी प्रकार का कोई दुविधा, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा आपके भीतर हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, हमारे मेल आईडी पे लिखें, हमारे फ़ोन नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। उन्हें आप देख करके आप इसका नियमित अभ्यास करें, लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं आपको प्रणाम करता हूं, और फिर अगले दिन मिलेंगे। प्रणाम।